अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखिए, आमीन। सो ये मेरी लास्ट वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने 2 दिन पहले शेयर किया था, प्रैप बिफोर पाकिस्तान ट्रिप, जिसमें मैंने सीख कबाब की, निहारी की और रेशमी चिकन की प्रैप की थी। और अब मैं इन सब चीज़ों को पैक करके रख रही हूँ कि मुझे ये सब फ्रीज़ करके जाना है, एज़ आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो। तो मैंने 2 टाइम्स की सर्विंग्स के हिसाब से निहारी को निकाल के रखा था, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। तो मैंने ये 3 प्लेट्स निकाली हैं और 2 प्लेट्स मैं डाल चुकी हूँ शॉपर्स में, और मैं ये 3rd प्लेट अब शॉपर में फ़िल कर रही हूँ। और बस ये पूरी 1 kg की नहारी थी, जिसमें बहुत थोड़ी सी बची थी 1 प्लेट, वो हमने उस दिन रात में खा ली थी, बाकी सब मैंने पैक कर दी थी। तो ये अराउंड 6 टाइम्स की सर्विंग्स मैंने पैक कर दी थी निहारी की। और मैंने इस तरह से, ये बिग शॉपर्स थे, इनको अच्छी तरह से इसमें रोल कर करके, क्योंकि लिक्विड टाइप का था, जो लिक्विड चीज़ें थी वो मैंने इस तरह से शॉपर्स में करके और फिर उसमें रबर बैंड लगाया था। तो ये इसी तरह से सही रहता है अगर आप कुछ मतलब लिक्विड बना रहे हैं, शोरबे वाला सालन है, तो उसको इसी तरह से पैक करना बेस्ट रहता है। जिप लॉक बैग में वो सही नहीं रहता है। तो ये तीनों शॉपर्स मैंने पैक कर दिए थे और अब मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये इस तरह का मैंने इसके अंदर इस तरह की कोई ट्रे ले लिया, उसमें करके रख दी। ये चिकन की जो ट्रे होती है मैंने उसमें रखा था इसको, और ये बस अब जा रहा है फ्रीज़र में। निहारी डन हो गई थी। और अब रेशमी चिकन का सालन भी ठंडा हो चुका था और इसको ही मैंने शॉपर्स में फ़िल करना शुरू कर दिया था। तो ये ½ kg का ही था, तो मैंने इसको बस 2 शॉपर्स में ही फ़िल करके रखा था 2 to 3 टाइम्स की सर्विंग्स के हिसाब से। शॉपर्स मेरे बड़े बड़े थे और थोड़े मतलब थिक थे, तो अच्छा इसमें फ्रीज़ हो जाता है, सेफ़ रहता है सालन। और मुझे 2 टाइम्स की सर्विंग्स के हिसाब से ही रखना था, और एक अफराद के लिए मैं ये सब कर रही थी प्रैप। अगर आपको ज़्यादा अफराद के लिए करनी है, फॉर एग्जांपल 3 to 4 या इससे ज़्यादा, तो फिर आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रीज़ करना है तो बेस्ट यही रहता है कि आप इसको कंटेनर्स में रखें, एयर टाइट कंटेनर्स में रख के उसको फ्रीज़ कर दें, तो वो बेस्ट रहता है। और अगर कम क्वांटिटी में करना है इस तरह से, तो वो बेस्ट है कि आप उसको अच्छे वाले शॉपर्स में करके इस तरह से रबर बैंड्स लगा दें, तो वो बेस्ट रहता है। जिप लॉक बैग में इस तरह के ग्रेवी वाले सालन या लिक्विड शोरबे वाले सालन बिल्कुल भी सेफ़ नहीं रहते, तो आप इसी तरह से रखें। और अब मैं इस जिप लॉक बैग में रख रही हूँ दम का कीमा, जो कि मैंने बनाते हुए मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, बहुत जल्दी में मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था और बस मैंने जल्दी जल्दी नेक्स्ट डे इसको भून लिया था। और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी। बहुत टेस्टी बनता है ये, बहुत ज़बरदस्त। और ये भी ½ kg था, तो ये आराम से जिप लॉक बैग में मैंने रख दिया, क्योंकि ये इसमें ग्रेवी वगैरह नहीं होती, शोरबा नहीं होता, ड्राई सालन था। तो ये इस तरह के सालन आप आराम से जिप लॉक बैग में भी रख सकते हैं। तो ये मेरे फ्रीज़र की कंडीशन है। नेक्स्ट डे सब कुछ फ्रीज़ हो चुका था, सारे सालन फ्रीज़ हो चुके थे। और ये मैंने चिकपीस भी बॉईल करके, जो भी मेरे पास बचे हुए थे, मैंने बॉईल करके फ्रीज़ कर दिए थे। तो ये सारी मैंने फ्रूट प्रैप कर दी थी माशाल्लाह से। और अब बस मेरे पास 2 दिन थे जिसमें मैंने शॉपिंग वगैरह की थी। कुछ मैं पहले से कर रही थी, और मुझे ये स्पेशली घड़ी लेने जाना था केसीओ की, किसी ने मुझसे मंगाई थी। ओरिजिनल स्टोर पर मैं आई हुई हूँ केसीओ के, तो ये मुझे लेनी थी। तो यहाँ पर मैं आई हुई हूँ सूक कॉर्निश, ये बलद में है। यहाँ पर बहुत सारी रिस्ट वॉचेस की शॉप्स हैं, बहुत सारे इनके ऑफिशियल स्टोर्स हैं। तो अगर आपको लेना है तो आप यहाँ, अगर आप जद्दा में रहते हैं तो यहाँ से लें, यहाँ से आपको बिल्कुल ओरिजिनल बेस्ट रिस्ट वॉचेस मिलेंगी। तो ये हमने ले ली थी और घर की तरफ जा रहे थे हम। और अब ये बस मेरे पास सिर्फ 1 दिन बचा था, और ये मुझे लाजमी बनाना था, जो मैं बनाने जा रही हूँ। तो ये प्रोटीन पाउडर मैं बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 कप बादाम ले लिए हैं, और इसके अलावा 1 कप ही मैंने अखरोट लिए थे फुल भर के। बहुत कम टाइम था, लेकिन मुझे ये बनाना ही था, क्योंकि कब से मैं ये कह रही थी अपने हस्बैंड से, मैं बनाऊंगी। उन्होंने मखाने वगैरह ला के रखे हुए थे, बट मैं बना नहीं पा रही थी, और बिल्कुल अब एंड टाइम आ गया था, तो मैंने ये 1 दिन पहले रेडी किया है। और ये 1/3 कप के करीब मैंने पिस्ते लिए हैं, और इसके अलावा ये हैं पम्पकिन सीड्स, ये मैं लूँगी 1/4 कप। तो ये बहुत हेल्दी रहता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप बाज़ार से भी लेते हैं प्रोटीन पाउडर, तो ये उससे ज़्यादा बेटर है, नेचुरल है, आप घर पे बनाएं। तो ये 1/4 कप मैंने पम्पकिन सीड्स ले लिए हैं,
और इसके अलावा मेरे पास हैं सनफ्लावर सीड्स, ये भी मैं 1/4 कप ले लूँगी। ये सारी चीज़ें सेहत के लिए ऑब्वियसली बहुत अच्छी होती हैं, तो ये आप इजीली घर पे बना सकते हैं इस तरह से। तो ये 1/4 कप भी मैंने सनफ्लावर सीड्स भी ले लिए हैं। बहुत ही हेल्दी प्रोटीन पाउडर घर में रेडी हो सकता है इस तरह से। 1/4 कप सनफ्लावर सीड्स हैं और इसके अलावा मैंने लिया था 2 चीज़ें और ली थी। 1/4 कप से थोड़ा कम मैंने लिया था ये 4 मगज़ इसको कहते हैं, 4 मगज़ या 5 मगज़, ये भी मैंने ले लिए हैं। और इसके अलावा 1 से 1.5 टेबल स्पून तिल ले लें, 1.5 से 2 टेबल स्पून, बस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ना लें तिल की। 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया था ये सब। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और इसके अलावा ये मखाने, स्पेशली जिसकी वजह से मैं ये प्रोटीन पाउडर बना रही थी, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे हस्बैंड ने मखाने ला के रखे हुए थे और वो ये प्रोटीन पाउडर की बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे, जो कि सामान रखा हुआ था और मैं बना नहीं पा रही थी और बिल्कुल एंड टाइम हो गया था, तो मैंने ये 1 दिन पहले रेडी किया है। बट ये बहुत हेल्दी रहता है, तो अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा बटर ले लिया है मेरे पास, क्योंकि घी ख़त्म हो गया था। देसी घी आप ले लें 1/2 टेबल स्पून के अराउंड। और सबसे पहले मैं मखाने फ्राई करूँगी और बाकी सब चीज़ें तो मैंने घी में फ्राई नहीं की थी, क्योंकि ये पाउडर बन रहा है, तो मैंने सब कुछ बाद में ड्राई रोस्ट ही किया था। बस मखानों के लिए आप थोड़ा सा घी ऐड कर लें। मैंने बटर डाला और मखाने ये 1 कप से थोड़े ज़्यादा हैं, बस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, उसी के हिसाब से फिर मैंने सारी चीज़ें ली हैं। तो ये 1 कप से थोड़े ज़्यादा हैं और इसको मैं अच्छा सा रोस्ट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा घी मैं नहीं डालती हूँ मखानों के लिए, मैं देर तक इसको रोस्ट कर लेती हूँ, बिल्कुल ये क्रिस्पी हो जाती है, इसमें से एक आवाज़ आने लग जाती है, जो कि अभी आपको मैं सुनाऊँगी। मैंने ये ऑन किया था इसके लिए। तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया और मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। ये लेकिन किस तरह से आवाज़ आ रही है। डन हो गई, इसको मैं साइड पे रखती हूँ। तो मखानों को इस तरह आप ब्रेक करके एंड में ज़रूर देखें भूनने के बाद, तो ये बिल्कुल क्रैकर की तरह ब्रेक हो जाएगा इस तरह से, इतना क्रिस्पी होना चाहिए। तो मखाने बहुत अच्छे डन हो गए थे माशाल्लाह, बहुत अच्छे क्रिस्पी हो गए थे। तो उसको मैं साइड पर रख रही हूँ और अब मैं बाकी के ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, मक्खन या घी नहीं डाला था, बिल्कुल इनको ड्राई रोस्ट किया था। बहुत अच्छा से इसको क्रिस्पी कर लेना है सारी चीज़ों को। आप चाहें तो 1 बाय 1 कर लें, मैंने सब कुछ एक साथ ही डाल दिया था। पहले आप बादाम वगैरह डाल दें, फिर बाद में बाकी की चीज़ें डाल के कर लें, या सब कुछ एक साथ कर लें इस तरह से। तो बस अच्छा सा हमें इन सारी चीज़ों को क्रिस्पी कर लेना है, बहुत अच्छा सा इसको रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट इस तरह से। तो इसको भूनते भूनते कुछ ही देर में बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई थी, बहुत अच्छे ये रोस्ट होना शुरू हो गए थे। थोड़ी देर ही बस, अब मैं इसको और भूनूंगी और ये डन हो जाएंगे। आई होप आपको नज़र आ रहा हो, तिल जो है वो लाइट लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए थे, बादाम भी ब्राउन हो रहे थे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जो कि आप बनाएंगे तो एक्सपीरियंस करेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स की एक साथ रोस्ट होने पर जो खुशबू आ रही थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो बस ये ऑलमोस्ट डन हो गया है, सब कुछ बहुत क्रिस्पी फील हो रहा था, आवाज़ आने लग जाती है ना उसमें, एक पैन में जब सब कुछ रोस्ट होता है, क्रिस्पी होता है, तो इस तरह से आपको फ़ील होगा और खुशबू से पता चलता है कि ये अब रोस्ट हो चुके हैं। तो बस अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और बस ये डन हो गए हैं, रोस्ट हो चुका था सब कुछ। इसी तरह से बस हमें ड्राई रोस्ट करना है, कोई घी वगैरह इसमें नहीं डालना है फ़िलहाल। और बस मैं इसी फ्राइंग पैन में इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। सारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो गए थे, रूम टेम्परेचर पर ही मैंने इसे छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। और अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, बिल्कुल इसका फ़ाइन पाउडर बना लूँगी इस तरह से इसमें फ़िल करके। तो ये मैंने 2 to 3 पोर्शंस में इसमें फ़िल कर करके इसको
ग्राइंड किया था और बिल्कुल इसका फ़ाइन पाउडर बना लिया था। तो इसको अब ग्राइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल इसका फ़ाइन पाउडर बन जाएगा। आराम से ये ग्राइंड हो जाएंगे क्योंकि आपको इसको बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है और इसको ठंडा करने के बाद ही इसको ग्राइंड करना है, तो ये आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें ये ऊपर से वो चंकी होता है क्योंकि सेसमी सीड्स में थोड़ा ऑयल होता है, तो थोड़ा सा ये इस तरह से होगा, बट ग्राइंड हो जाएगा बहुत अच्छा, बिल्कुल फ़ाइन आप इसका इस तरह से पाउडर बना लें। तो अब मैं बाकी का भी सारा पोर्शन वाइज ग्राइंड कर लूँगी इसी तरह से। तो देखिए मैंने सारा रिमेनिंग भी पाउडर बना लिया है, इस तरह से इसको ग्राइंड कर लिया है बिल्कुल फ़ाइन पाउडर्ड फॉर्म में। और ये लास्ट बैच है, ये भी मैं इसमें मिला दूँगी। तो ये बिल्कुल फ़ाइन बहुत अच्छा सा ये पाउडर फॉर्म में रेडी हो गया है। लास्ट बैच भी डन हो गया है इसका। सो इस तरह से आपको इसका पाउडर बना लेना है सारे ड्राई फ्रूट्स का। सो ये पाउडर बिल्कुल डन हो गया था। इसी तरह से आपको इसको ग्राइंड कर लेना है बिल्कुल फ़ाइन पाउडर की फॉर्म में, और इसको अब हम कर देंगे साइड पर। और अब बारी आएगी मखानों की, जो कि हमने सबसे पहले रोस्ट कर लिए थे। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह ठंडे हो चुके थे और क्रिस्पी हो गए काफ़ी। तो अब हम इसको इस तरह से इसको ब्रेक कर लेंगे इसके अंदर डालकर। इसको बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि ये हाथ से आराम से इस तरह से ये ब्रेक हो सकते हैं। तो आप रोलिंग पिन भी रख के उस पर भी वो भी चला सकते हैं इसके ऊपर, या इस तरह से आप इसको हल्का हल्का सा ब्रेक कर लें। तो ये बस थोड़ा सा टूट जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल क्रंची उसकी तरह क्रैकर्स की तरह हो रहा होता है, बिल्कुल क्रिस्पी होता है। तो इस तरह से ये आराम से हो जाएगा। तो बस सारे मखाने मैंने इसी तरह से कर लिए थे। रिमेनिंग करके भी फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये सारे मखाने हो गए थे मेरे, और इसी पाउडर में जो कि हमने बनाया था उसके अंदर ये मखाने मैंने मिक्स कर दिए हैं। और बस इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और ये ज़बरदस्त सा प्रोटीन पाउडर रेडी हो गया है। बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी है। सारी ही चीज़ें इसमें आप देख लें सभी फ़ायदेमंद हैं, सारी ही बेनिफिशियल हैं, सारी हेल्थ बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वही हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है। और इसमें बिल्कुल भी फ़ैट नहीं है। मैंने कोई घी वगैरह में इसको फ्राई नहीं किया, जैसे कि यूजुअली दूसरी चीज़ें बनती हैं, पंजीरी वगैरह होती है तो उसमें फ़ैट भी होता है, घी वगैरह डलता है। तो वो मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला। तो इसको आप ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, आपको फ़ैट भी नहीं होगा और आपको इससे प्रोटीन भी मिलेगा। तो बहुत ही हेल्दी और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के साथ ये प्रोटीन पाउडर तैयार हो चुका है। सो लेट्स फिल दिस इनटू द जार नाउ। एयर टाइट कंटेनर ले लिया है मैंने, और इसको मैं इसमें फ़िल करके रख दूँगी फॉर लेटर यूज़। और इसको मैं बनाते हुए रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। बेसिकली इसको आप 2 टेबल स्पून दूध में मिला के पी सकते हैं। गर्म दूध में 2 चम्मच मिलाएं और इसको पी लें। और एडिशनल अगर आपके पास देसी घी है, ओनली देसी घी, अदरवाइज़ तो ये बहुत फ़ैट हो जाएगा, तो वो भी ऑप्शनल है। अगर आप देसी घी इसमें 1 छोटा चमचा मिलाना चाहें दूध में और 2 चम्मच इस प्रोटीन पाउडर के डाल लें, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इस तरह से आप इसको पी सकते हैं।
बन चुका था तब मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, बट मैं बनाते हुए उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। सो इट्स डन फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन दिस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब फाइनली मैं अपना स्किन केयर करने जा रही थी कुछ थोड़ा बहुत। नेक्स्ट डे बस मेरी फ़्लाइट थी और थोड़ा सा ही टाइम था। मैं ये होम फेशियल करने जा रही हूँ। तो ये शीट मास्क है, इसमें ये मुझे इंजेक्शन लगा हुआ बस डिफरेंट लगा था तो मैंने ही परचेज़ कर लिया, जबकि ये चाइना का मास्क है। तो खैर मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया है और ये मेरे पास ग्लिसरीन है, ये मैं इसमें मिलाऊंगी और इससे मैं क्लेंजिंग करूँगी। सिंपल ये क्लेंजिंग मिल्क बन जाता है। इस तरह से आप रॉ मिल्क ले लें और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ग्लिसरीन के ऐड कर दें अगर आपके पास क्लेंजिंग नहीं है, क्लेंजिंग मिल्क नहीं है। तो ये बस मैंने इसको मिक्स कर लिया था और इससे मैंने अपनी अच्छी सी क्लेंजिंग कर ली थी। तो मैंने सोचा मैं आपसे सिंपल सी अपनी स्किन केयर रूटीन भी शेयर कर दूं, क्योंकि मैं इतना कुकिंग वगैरह में लगी हुई थी 2-3 दिन से। तो मैंने क्लेंजिंग कर ली थी अपनी अच्छी सी, और ये स्क्रब भी मैं होम मेड स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, अक्सर मैं करती हूँ। तो ये मैंने शुगर ले ली है थोड़ी सी, यहाँ पर बारीक चीनी ही होती है, ग्रैनुलेटेड शुगर। अगर आपके पास ये है तो बहुत अच्छा है, वरना जो भी है आपके पास वो आप शुगर ले लें। और मैंने इसमें हनी ऐड कर दिया और इसको अच्छा सा मिक्स कर लें, थोड़ी सी शुगर और थोड़ा सा हनी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रब बन जाता है और बहुत ही अच्छी आपकी फ्लॉलेस स्किन हो जाती है इससे। ब्लैक हेड्स वगैरह जो आपको रिमूव करने हैं तो इससे बहुत अच्छा आपकी स्किन क्लीन हो जाती है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा स्क्रब बन गया। तो इससे मैंने स्क्रब कर लिया था क्लेंजिंग करने के बाद। और फिर इसके बाद आप अगर ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव करना चाहें तो वो भी कर लें। और अब टाइम आ गया था मास्क का। तो वैसे तो मैं न्यूट्रोजेना वगैरह के लेती हूँ या अच्छी कंपनीज़ के ही ले रही होती हूँ। ये कोई इतनी ख़ास कंपनी नहीं थी, चाइनीज़ ही लिखी हुई थी इसके ऊपर पूरी, और ये कोई चाइना का ही मास्क था। तो बस इसमें ये मुझे फैसिनेट ये कर रहा था कि इसके अंदर एक साइड पे इंजेक्शन दिया हुआ था। तो बस ये मैंने देखते हुए इसको परचेज़ कर लिया। और इसके अंदर ये फेस सीरम वगैरह आई थिंक फिल्ड है। तो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन मैंने इसको फॉलो किया था। इसके ऊपर लिखा हुआ था कि इंजेक्शन को फिल करना है इसके अंदर। देखिए पहले इसमें यही लिखा हुआ था कि इंजेक्शन को आपको खोलना है, अपने फेस को क्लीन करना है, देन आपको इस इंजेक्शन को इसके अंदर फिल करना है। तो यूजुअली जो मास्क लेकर आते हैं हम उसको सिंपल खोलते हैं और उसको लगा लेते हैं शीट मास्क को। तो ये इस तरह का कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं दिया हुआ होता। तो ये मुझे बड़ा फैसिनेट कर रहा था, तो मुझे लगा ये कुछ डिफरेंट होगा। तो ये बस मैंने इसको ओपन कर लिया था और ये देखें इस तरह इसमें बताया हुआ है कि इसका कैप खोलकर इसके अंदर इसको डालना है सीरम को। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह का मास्क देखा था। कमेंट्स में बताइएगा अगर आपने कभी इस तरह का कोई मास्क यूज़ किया है। तो इसको खोलकर अब ये सारा जो सीरम है इसके अंदर इंजेक्ट कर देना है। ये आगे वाला भी, ये वाला ढक्कन भी इसको हटाना पड़ेगा, तब जाके ये अच्छी तरह जाएगा, क्योंकि ये अंदर नहीं जा रहा था वरना ये बाहर गिरता। तो मैंने फिर ये भी निकाल दिया था और इसका मैंने सारा सीरम इसके अंदर डाल दिया। ये देखिए इसके अंदर से ड्रॉप्स निकल रहे हैं। बहुत ही क्यूट सा ये इंजेक्शन बना हुआ था। तो ये इसके अंदर पूरा फिल कर दिया और इसको दोबारा से कैप लगा देंगे और ये सारा सीरम इसमें मिक्स कर देना है इस तरह से। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसको नीचे से कट करके फिर मास्क निकालेंगे, जैसे यूजुअली मास्क होते हैं। इंजेक्शन वगैरह का कोई वो नहीं होता है, ना ही इस तरह का कैप होता है। बस सिंपल आप खोलते हैं और लगा लेते हैं, यूजुअली जो मैं यूज़ करती हूँ। तो बस अब इसको मिक्स कर लिया है और ये अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस अब इसको यहाँ से टियर करके मास्क निकाल लेना है। अच्छी हो जाती है स्किन फॉर द टाइम बीइंग। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मतलब स्किन केयर सिंपल आप घर पे इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से ही कर रही होती हूँ, कुछ ना कुछ होम रेमेडीज़ वगैरह और ये शीट मास्क वगैरह लेके रख लेती हूँ, तो वो मैं अप्लाई कर लेती हूँ। फॉर द टाइम बीइंग काम चल जाता है। तो बस ये मैंने निकाल लिया था और इसको मैंने फेस पे लगा लिया था अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस।
तो बस ये मेरा लास्ट काम था जो मैंने अपनी स्किन केयर की थी, और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सारी प्रेप्स हो चुकी थी। फूड प्रेप भी हो गई थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसका पार्ट 2 बनाया, क्योंकि ये सब भी मुझे शेयर करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी प्रेप कंप्लीट हो गई थी पाकिस्तान जाने से पहले, पाक ट्रिप से पहले। जो मैं प्रेप करती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, और बस फिर आगे मैं अपना ट्रैवलॉग वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। ये जो बचा हुआ सिरम था ये मैंने ले लेके दोबारा से फेस के ऊपर, मैस के ऊपर लगा लिया था, और कुछ अपने हैंड्स पे लगा लिया था।